तो मैं प्लेसमेंट में बैठा नहीं क्योंकि मुझे आना था, मतलब ये माइंडसेट हो चुका था कि करना यूपीएससी है। वो भी गोल्ड मेडलिस्ट आप वहां के रहे। का एक अलग ही अट्रैक्शन होता है और ये एग्जाम ऐसा है जहाँ पे बहुत बार टूटोगे, बनोगे, फिर टूटोगे। जरूरत नहीं है आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए काफी है। तो वो है रिवीजन, जितनी बार रिवाइज करोगे यूपीएससी उतना आसान है। हमारा ट्रेनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सबसे सारी मूवीज जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी या बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है उस जगह पे। वो बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। पूरा टाइम पढ़ते ही रह गए या फिर आपकी पर्सनैलिटी कुछ डिफरेंट है? नॉट जस्ट इन इंडिया, फॉरेन में भी होता है। मेरी कोशिश पूरी होगी कि आपको जो भी मदद मिल पाए मेरे से, मैं वो हर संभव मदद देने की कोशिश करूँ। सच में बहुत ही खुशी है कि आपने इस इनिशिएटिव को बहुत ही सीरियसली लिया हुआ है और लाइक सही कह रहे हैं आप। अगर ये चीज हमारे टाइम पे अवेलेबल होती या हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन टू यू। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। काफी दिन से मैं इनको अप्रोच कर रहा था, लेकिन फाइनली आज छोटा सा सेशन में उनके साथ रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो आज मेरे साथ हैं आईएफएस ऑफिसर, यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 41। आपको मैं बता दूं कि ये आईआईटी बीएचयू की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो पहला ही सवाल, सबसे पहले मलय सागर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके बहुत खुशी हो रही है और ये इनिशिएटिव जो आपका है वो लोगों में अवेयरनेस लाने में बहुत मदद करेगी। स्पेशली जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनके लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है। सर पहला ही सवाल मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, आप आईआईटी बीएचयू जो कि इंडिया का सबसे क्रीम इंस्टीट्यूट में माना जाता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहां से आप इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम जेईई एडवांस निकालने के बाद गए, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट आप वहां के रहे। और ये जो आईएफएस की तरफ आपका रुचि बढ़ना, क्या बिल्कुल ही अलग फील्ड है, बिल्कुल माइंडसेट एक अलग होना चाहिए जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। आपका क्या माइंडसेट था उस दौरान? सबसे पहले मुझे इंजीनियरिंग पसंद है, पैशन है अभी भी इंजीनियरिंग मुझे बड़ा पसंद है, बट उसमें कंटिन्यू करना वो मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। जैसे कि मैं पेप्सिको में इंटर्नशिप भी मैंने 2 महीने की। कॉर्पोरेट कल्चर से जब एक बार वाकिफ हुआ मैं, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा नहीं वो फील्ड। और मेरा हमेशा से इन्वायरमेंट की फील्ड अट्रैक्टिव लगी, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह में मैं हमेशा वर्क करता रहा हूँ। और फॉरेस्ट्री और प्लांटेशन वगैरह, तो मतलब लाइक मेरी मम्मी का बैकग्राउंड बॉटनी से है, तो ये हमेशा से मेरे लाइक एक तरह से जीन डीएनए में रहा है। तो मुझे हमेशा से ये एक अट्रैक्शन रहा। फिर यूपीएससी का एक अलग ही अट्रैक्शन होता है और जब मैंने धीरे धीरे जाना इन चीज़ों के बारे में और जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो वो अट्रैक्शन बढ़ता ही गया और फाइनली मैं सही गया। जो आईएफएस की तैयारी करने स्टार्ट किया, तो यूपीएससी में आईएफएस की तरफ रुझान जाना, इसके पीछे क्या रीजन है? पहला तो ये है कि एक तो मेरा इंटरेस्ट या हॉबी कह ले, वो इस फील्ड में था ही। दूसरा, इसमें मेरे डोमेन नॉलेज, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है ना, उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल है। अब जैसे छोटी छोटी चीजें अगर मैं बोलूँ कि प्लांटेशन, अगर कुछ फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें तो उसमें प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। या फिर फॉरेस्ट एक बार जब रोटेशन पीरियड उसका ओवर हो जाता है, मतलब जब कटने वाला पीरियड आता है, तो उन सब पीरियड में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो फॉरेस्ट में लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल। लाइक मैं कहूँ तो आधा जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वर्क्स होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड है। और दूसरा ये है कि फॉरेस्ट्री का एक एस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ भी होता है, तो ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे टाइगर कंजर्वेशन के लिए हम यूज करते हैं एम स्ट्राइप्स, तो सीधा कहीं ना कहीं हमारे टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज वगैरह, तो कहीं ना कहीं मेरा हॉबी और मेरा डोमेन नॉलेज, प्रोफेशन क्लैश, लाइक एक ओवरलैपिंग एरिया मिल गया मुझे और फिर मैं आ गया इधर। तो आपने तैयारी कब से करना स्टार्ट किया? कॉलेज के दौरान ही या कॉलेज से निकलने के बाद? नहीं, कॉलेज के टाइम पे तो क्या ही पढ़ते हैं हम चिल कर रहे होते हैं, या जो भी चीजें हैं कॉलेज रिलेटेड। जैसे मैकेनिकल पढ़ना मुझे बहुत पसंद था, तो मैं मैकेनिकल में डूबा हुआ था। 2019 में जब मैं कॉलेज पास आउट होने वाला था, तो मैं प्लेसमेंट में बैठा नहीं क्योंकि मुझे आना था, मतलब ये माइंडसेट हो चुका था कि करना यूपीएससी है। बट फॉर्चुनेट था मैंने प्रीलिम्स लिखी उस साल और प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया, मेरा कट ऑफ भी क्लियर हो गया। बट मेंस के लाइक मेरी कोई नॉलेज नहीं थी, जीरो नॉलेज, मैं कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो वो तो काउंट ही नहीं करता मैं अटेम्प्ट को। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट थे मेरे, तो लाइक उसमें मैंने बड़ी शिद्दत से सीरियसली पढ़ाई की। फिर आज भगवान आपने किस सोर्स का इस्तेमाल किया? उसमें जैसे
प्रीलिम्स के लिए तो आपको थोड़े ना सिविल सर्विसेज से ज्यादा कट ऑफ लाने होते हैं। सिविल सर्विसेज की कट ऑफ से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स ज्यादा फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ जाता है। तो आपको थोड़ा स्ट्रांगली प्रीलिम्स पे फोकस करना होता है, जिसके लिए मैंने जैसे पॉलिटी के स्पेशलाइज्ड सोर्सेज थे, जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो गई, या आपके मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम हो गए, तमिलनाडु जो टेक्स्ट बुक स्टेट टेक्स्ट बुक है वो एंशिएंट मेडिवल के लिए रेफर किया था मैंने। फिर ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जो होती हैं आपकी। फिर इकोनॉमिक्स का बेसिकली रमेश सिंह ने मोस्टली फॉलो किया, बट एट द सेम टाइम मैं मृणाल सर के भी नोट्स को देखता था। तो ये बेसिक सोर्सेज हो गए जो कि आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड देते हैं। एंड टेस्ट सीरीज था, मैंने बहुत टेस्ट लगाए होंगे, एटलीस्ट 70-80 टेस्ट लगाए थे, सो दैट कि मेरा थोड़ा लाइक हायर रेंज में मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स आ रहे हैं। जब मेंस की तैयारी की बात करें तो जीएस के फिर वही स्टैटिक सोर्सेज जो कि आप किसी भी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में यूज करते हैं, बीट लक्ष्मीकांत, करंट अफेयर्स के सोर्सेज, बीट जैसे मैं मोस्टली इनसाइट से विजन के फ्री रिसोर्सेज को बहुत यूज करता था, जो कि उनके वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल है। बाकी ऑप्शनल रिलेटेड अगर बात करें तो फॉरेस्ट्री के लिए मैंने मणिकंदन सर की बुक को रेफर किया था, और तभी हॉर्नबिल क्लासेस की कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो बेसिक नॉलेज को समझने में बड़ा इजी रहता है, उससे फॉरेस्ट्री की सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गए और जैसे जैसे चीजें होती हैं। उनके पेड नोट्स भी है, तो मैंने नहीं लिया था, बट पेड नोट्स भी मैंने सुने हैं मेरे दोस्तों ने जिन्होंने रेफर किए हैं, काफी अच्छे नोट्स हैं, वो भी ले सकता है। और रही बात मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल के तो स्टैंडर्ड बुक्स ऑलरेडी हैं ही मार्केट में, तो मोस्टली मैंने उसी को रेफर किया था। अच्छा, आप जब प्रिपरेशन कर रहे तो आप किसी इंस्टीट्यूशन के पार्ट थे, आपने कहीं से तैयारी करी थी या सेल्फ प्रिपरेशन? मैंने नेक्स्ट आईएएस को ज्वाइन किया था 2019 में, बट मैं रेगुलर पार्ट नहीं था नेक्स्ट आईएएस का। लाइक मैं जाता बहुत कम ही दिनों के लिए मैं गया था, क्योंकि उसी टाइम पे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे मेंस पे फोकस करना था। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा मैं किसी भी कोचिंग में जा नहीं पाया। बट मैंने टेस्ट सीरीज लिखी है कोचिंग्स की, चाहे वो विजन की हो, चाहे वो फॉरम की हो, चाहे नेक्स्ट आईएएस की हो, मैंने टेस्ट सीरीज लिखी। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी आईएफएस की प्रिपरेशन करना चाहता है या यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले अपना मेंटल स्ट्रेंथ। ये एग्जाम ऐसा है जहाँ पे बहुत बार टूटोगे, बनोगे, फिर टूटोगे, तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। ये मन में मान के चलना पड़ेगा कि इसमें लाइक पेशेंस प्लस परसिवरेंस चाहिए, तो टाइम लग सकता है, रिजल्ट जरूर आएगा, बट अगर सच्चे ईमानदारी से मेहनत करें तो पक्का से रिजल्ट आएगा। बट वो हार्ड वर्क और वो परसिवरेंस होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट मुझे करना ही करना है। एंड देन सेकेंडली आपको एक प्रॉपर प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ऐसा आप रैंडमली नहीं जा सकते किसी भी चीज, लाइक मन कर रहा है आज हिस्ट्री पढ़ने का तो घुस गए एकदम डीप, जरूरत नहीं है आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए काफी है। तो वो दो तीन चीजें, और आपको ऑप्शन को लेके बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपका कौन सा ऑप्शनल है और कैसे आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज लगाना, ये सब बेसिक मिनिमम है जो कि आपको करते रहना पड़ेगा। एंड अगेन अगर एक मेन चीज मेरे से लाइक कोई मैं किसी को मैं बोल सकता हूँ, वो है रिवीजन। जितनी बार रिवाइज करोगे यूपीएससी उतना आसान। तो आप एक आईएफएस ऑफिसर हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आईएफएस ऑफिसर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है उनको? अगर आईएफएस ऑफिसर की बात करें तो स्टार्टिंग पोस्ट एसीएफ डीएफओ से होती है। तो डीएफओ मींस डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का काम है कि एक डिवीजन होता है उनके पास जो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट एरिया होता है, उसमें फैला होता है। उसमें क्या करना होता है, बेसिकली आपको जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट की क्वालिटी को आपको इम्प्रूव करना है थ्रू प्लांटेशन करें आप, टाइमली उसकी थिनिंग, प्रूनिंग और जो भी सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है वो आपको करवानी होती है। देन आपको रेवेन्यू जनरेशन आपका एक मेन गोल होता है, जो कि फॉरेस्ट से आप काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो वो फॉरेस्ट रेवेन्यू जैसे आप कोई भी पेड़ काट रहे हैं या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनसे आप जनरेट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को रेवेन्यू जनरेशन और लाइक उससे स्टेट डिपार्टमेंट को या जो भी रेवेन्यू जहाँ जा रहा है उसको प्रॉपरली उस चैनलाइज प्रोसेस से रेवेन्यू सबमिट हो। थर्ड रोल है वाइल्ड लाइफ का। इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। फॉर एग्जांपल अब चीता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम इस कंट्री में, तो उसका सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखेगा, या उस इलाके में टाइगर की पॉपुलेशन कैसे बढ़ानी है, या किसी पार्ट इलाके में राइनो है तो राइनो को कंजर्वेशन करना है। मतलब जो भी फॉरेस्ट्री रिलेटेड एस्पेक्ट होंगे वो होंगे। फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू जो भी होते हैं उन सब में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का की रोल है। देन अदर देन दिस इनका इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज है, जैसे कि कोई भी आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस देना हो, लाइक कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होगी फॉरेस्ट इलाके में, तो वो सारा फॉरेस्ट क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इधर ही जाएगा।
फिर पॉल्यूशन कंट्रोल में इनका रोल होगा कि कोई भी पॉल्यूशन कंट्रोल है, वो चाहे वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया या एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए आपने कहीं पे अर्बन फॉरेस्ट्री की है, कुछ भी ऐसा किया तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल है। या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं बहुत सारे, तो उस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स होते हैं ये। फिर आपको इसका रोल हो गया ट्राइबल रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, जो कि फॉरेस्ट एरिया में ट्राइब्स रह रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट कैसे हो, उनको उनके लीगल राइट्स उनको कैसे मिले, सारा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डीएफओ के थ्रू होगा। तो ये और भी बहुत सारे रोल्स हैं, ये सम ऑफ द रोल्स मैं बता रहा हूँ जो कि एक डीएफओ या आईएफएस ऑफिसर के अंडर आता है। एक आईएफएस ऑफिसर को जब भी ट्रेनिंग दी जाती है तो उनका ट्रेनिंग कैसा होता है? हमारा ट्रेनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले तो हमें इंडिया का जो सबसे खूबसूरत कैंपस है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून, उसके अंदर आता है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, वहाँ पे मिलता है। बहुत लोगों को शायद पता होगा कि बहुत सारी मूवीज जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी या बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है उस जगह पे। वो बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। वहाँ पे हमारा डे स्टार्ट होता है करीब 6 बजे से, जहाँ पे हमारा फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। तो उस फिजिकल ट्रेनिंग में हमें मोस्टली जॉगिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग ये वो सिखाते हैं। देन हमारे क्लासेस होते हैं। क्लासेस के बाद हमारे गेम्स पीरियड होता है जिसमें कि कंपलसरी आपको एक दो गेम्स आपको खेलने होते हैं कंपलसरी। फिर हमारे टूर्स बहुत सारे होते हैं, और टूर्स वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे टूर्स नॉट जस्ट इन इंडिया, फॉरेन में भी होते हैं। और हर 2 महीने पे आई गेस कि हमारे टूर्स होते हैं, और 21 डेज का टूर होता है। थीमेटिक टूर 1, 2, 3, 4 करके होते हैं, जिसमें हिल मोस्टली ऑल ओवर इंडिया आप कवर कर जाते हैं उस टूर से। फिर हमारा ट्रेनिंग का एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है इंटरेक्शन, जिसमें कि आपको सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, बी इट IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विस वाले, और जो भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं लाइक चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल, वो आते हैं। वो हमें लाइक गाइड कह लें, उनको मेंटरिंग कह लें, सारा कुछ वो हमें लाइक अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी ट्रेनिंग के अंदर। मैं अगर आपके थोड़ा हिस्ट्री पे फोकस डालूं, JEE एडवांस के टॉप रैंकर, IIT BSU की गोल्ड मेडलिस्ट, और उसके बाद IFS UPSC IFS में ऑल इंडिया रैंक 41। तो अगर मैं इसको देखूं तो यही लगता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू इंसान है, किसी को भी ये लग सकता है। तो क्या आप पूरा टाइम पढ़ते ही रह गए या फिर आपकी पर्सनैलिटी कुछ डिफरेंट है? मैं लिटरली बिल्कुल ही गलत परसेप्शन है कि मैं पढ़ाकू इंसान हूँ। बहुत लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत सेलेक्टिवली पढ़ने वाला इंसान हूँ, कि मुझे बस वो चीज दिखती है जहाँ से मार्क्स ला सकते हैं। लाइक मैकेनिकल मुझे पढ़ना पसंद था, बट एग्जाम से 10-15 दिन पहले ही मैं पढ़ाई स्टार्ट करा। मैं भी वैसा ही इंसान था कि 1 रात 2 रात पढ़ के अगर इंजीनियरिंग में पेपर लिखते हैं बच्चे, तो मैं बस 10 दिन पहले करता था वो चीज, 1 दिन 2 दिन के बजाय। बाकी सेमेस्टर मैं भी चिल मारता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था, और बनारस जैसे खूबसूरत जगह पे था तो मैं लाइक सिटी रोम करता था, स्पेशली गंगा घाट से नाम मुझे बहुत। और लाइक मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, तो काशी विश्वनाथ हो गए, इनके लाइक टेम्पल्स दर्शन वगैरह मैं बहुत ज्यादा करता था। बाकी हाँ, ये कह सकता हूँ कि मैं फॉर्चुनेट है ना, महादेव की कृपा रही है मेरे पे कि लाइक मैं कम पढ़ के भी मैं चीजों को कर पाया हूँ। तो हाँ ठीक है, मतलब लाइक थोड़ा बहुत पढ़ाई भी हुआ है, थोड़ी बहुत महादेव का कृपा भी रहा है। अच्छा, तो लोगों को जो एक परसेप्शन होता है कि किसी ने UPSC क्रैक किया है तो वो हमेशा पढ़ता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ने जैसा कि आप लोगों को बताया कि सर पूरा मस्ती करते थे, बनारस जैसी जगह पे रहे हैं तो काफी चीजों को उन्होंने एक्सप्लोर भी किया है लाइफ में, और आज उनकी प्रोफाइल आप देख ही पा रहे हैं, वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। मैं अगर आपको बता दूं कि सर के बारे में मैंने कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था, और तब मैंने इनको अप्रोच करना स्टार्ट किया था, और लकीली इन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट से काफी खुश हुए, और ये आप लोगों को हेल्प करने के लिए आए हैं। तो सर एक अगला क्वेश्चन, और संभवतः ये आखिरी क्वेश्चन होगा आपके लिए, कि आप एजुकेशन टू यू से जो लोग जुड़ेंगे उनको आप किस तरीके से गाइड कर पाएंगे? पहले तो एजुकेशन टू यू का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया हुआ है जिससे कि लोगों को इतना मदद मिलेगी। स्पेशली मैं अगर लाइक जब मैं प्रिपरेशन के फेज में था, तो इन सब चीज़ों का ये प्लेटफॉर्म अगर मुझे मिले होते तो शायद मैं और बेटर चैनलाइज वे में पढ़ पाता। तो जिनको ये प्लेटफॉर्म अब मिल रहा है, मैं कहूँगा कि पूरा फायदा उठाएं इन सब चीज़ों का, और इन सब एक्सपीरियंसेस को सुनने के बाद, देखने के बाद, सारे लोग जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो मोटिवेट होके लाइक अपने प्रिपरेशन को बहुत ही चैनलाइज वे में करें और लाइक अपना सक्सेस अचीव करें। लाइक एक मैसेज मुझे अगर देना हो तो मैं यही मैसेज दूंगा कि पहले तो आप डिसाइड कर ले कि आपको करना क्या। लाइक एक वंस यू हैव डिसाइडेड,
आप एक प्रोसेस तैयार करें, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको बस ये देखना है कि आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, हार्ड वर्क भी करना है बट हार्डेस्ट वर्क पे नहीं जाना है, आपको स्मार्टली उस वर्क को करना है। तो उसके 3-4 बेसिक चीजें हैं, लाइक सभी बोलते हैं, मैं भी वही बोलूंगा। फर्स्टली रिवीजन, जितना रिवाइज करोगे उतना बढ़िया है। सेकेंडली आपको प्रोसेस ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल नोट्स मेकिंग एंड ऑल, वो सब आपको बहुत दुरुस्त तरीके से करना पड़ेगा। थर्डली परसिवरेंस और हार्ड वर्क, लाइक परसिवरेंस मेंटल स्ट्रेंथ से आएगा, तो लाइक थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योगा वगैरह 10-15 मिनट भी डेली, सो दैट कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा रहे। और आप लाइक मैं चाहूंगा कि सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर ले, बट अगर नहीं हो पाए तो भी मेंटली स्ट्रांग रहे, आप चीजों को लाइक कर पाने की कंडीशन में रहे। एंड फोर्थली ऑल द बेस्ट, जो भी कर रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट, कि भगवान सबको सक्सेस दे। किसी को आपसे जुड़ना है तो कैसे जुड़ पाएगा वो इंसान? मैं जिसको मेरे से जुड़ना हो वो लाइक मेरा ईमेल आईडी मैं शेयर कर सकता हूँ। मेरी कोशिश पूरी होगी कि आपको जो भी मदद मिल पाए मेरे से, मैं वो हर संभव मदद देने की कोशिश करूँगा। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं बच्चा था, संभवतः अगर आप भी रहे होंगे, तो जब 10th या 11th के बच्चे होते हैं, तो अगर उनको किसी IITian से या फिर किसी IAS, IPS, IFS से बात करने का मौका मिलता है, तो खुद को बहुत प्राउड फील करते हैं कि मुझे उनसे बात करने का आज मौका मिला है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे मन में था, मैंने ये चीज सोच के इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया कि जितने भी करियर स्कोप है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नॉन ट्रेडिशनल हो, तो उसके सभी जो मुझे बेस्ट पॉसिबल मेंटर्स मिलेंगे, मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, ताकि उनका जो मोटिवेशन है वो बना रहे, और थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप जो भी हेल्प कर पाएंगे वो करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही बच्चों को गाइड करते रहे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा इस प्लेटफॉर्म से। और मुझे सच में बहुत ही खुशी है कि आपने इस इनिशिएटिव को बहुत ही सीरियसली लिया हुआ है। और लाइक सही कह रहे हैं आप, अगर ये चीज हमारे टाइम पे अवेलेबल होती या किया होता हमने, लाइक हमें मिला होता, तो शायद हम भी बहुत बढ़िया कर पाते और बढ़िया कर पाते। और सच में ये काफी खुशी होती है जब आप किसी लाइक IAS, IPS या फॉर IFS या फिर उस 11th-12th में IIT या कोई MBBS अच्छे वाले, एम्स वाले, इन सब से बात कर पाते हैं। तो लाइक मोटिवेशन का लेवल ना वो लाइक अलग लेवल हो जाता है। तो सही बात है, और काफी लाइक थैंक्स टू यू कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। ऑल क्रेडिट गोस टू यू। थैंक यू सो मच। अगर इस सेशन से रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपकी और मेरी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए एजुकेशन टू यू।